Good morning, students. Today we will continue our chapter Poverty as a Challenge. In this video, we will discuss about poverty estimate and the causes of poverty. Okay, it is clear from this table कि कौन कौन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कितनी परसेंटेज है विलेज में और अर्बन एरिया में। 1993-94 विलेज एरिया में 507 पॉवर्टी रेशो, अर्बन 32, टोटल 45% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। 2004 and 5 37%, 2009 and 10 30%, 2011 and 12 22%. And number of poors in millions you can easily see with the help of this table, and you can read this table with the help of your textbook. Okay, next topic आता है vulnerable group. किन लोगों को गरीबी झेलनी पड़ी, कौन लोग पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप हैं जो गरीबी में भी और गरीब है। ओके, जिनकी पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, और उनकी परसेंटेज पॉवर्टी लाइन के नीचे है। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, सोशली ग्रुप से तो ये लोग हैं ही बैकवर्ड। ठीक है, सोशली इनको सोशली एक्सक्लूडेड किया गया है सोसाइटी से बाहर। दूसरा, इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूरल एरिया में देखें तो वो है एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड, और अर्बन में देखें कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। गाँव में एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड वो लोग होते हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती और वो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं एज अ लेबर। शहरों में कैजुअल लेबर, जैसे कोई ढाबे पे काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, ये चीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, with the help of this graph you can also show poverty in India 2011-12 in most vulnerable group। अभी कौन से हैं? शेड्यूल ट्राइब, ये जो लोग हैं 43%, इनका जो 43% है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। शेड्यूल कास्ट में 29%। ओके, तो इनका एवरेज निकलता है इंडियन पॉवर्टी रेशो के अकॉर्डिंग 22%। अगर हम विलेज एरिया की बात करें तो वहाँ पे 34% कैजुअल लेबर्स, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती और वो लेबर की तरह काम करते हैं, वो है 34%। और शहरों में जो कैजुअल लेबर्स हैं वो है 34% बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सम रीसेंट स्टडीज shown that except from the scheduled tribe household all other three groups are there: scheduled caste, rural agriculture labor and the urban casual labor। ये सोशल ग्रुप्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। ठीक है, इसमें क्या है कि हर स्टेट में गरीबों का जो प्रोपोर्शन है वो एक जैसा नहीं है। ओके, अगर हम बात करें कि हमारे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो ओडिशा और बिहार में है। ठीक है, आपकी पॉवर्टी सबसे पुअरेस्ट जो स्टेट है, ठीक है, एक में है 33.7% और दूसरे में है 32.6%। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ठीक है, वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंपैरिजन करें, पहले तो पॉवर्टी जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 2011-12 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉवर्टी लाइन दिखा दी। उसके बाद अगर हम इनका कंपैरिजन करें, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा, ये इन्होंने अपने आप को पॉवर्टी, जो इनके स्टेट्स में पॉवर्टी थी, उसको इम्प्रूव किया। कैसे? पंजाब और हरियाणा पहले ही ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व हो चुके थे, जिससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ। ठीक है, तो इससे उनकी
जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और केरला में उन्होंने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, लोगों के एजुकेशन और हेल्थ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए वहाँ पे पॉवर्टी इम्प्रूव हुई। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, ज़मीनों को इक्वली बांटा गया, उनमें सुधार किए गए। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। आंध्र प्रदेश में फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सबको खाने का सामान दिया गया ताकि वो अपना खाना खुद बना सके, फूड ग्रेन्स दिए गए जिनके पास नहीं थे। तो इस तरह ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज थी, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा गरीबी है और कुछ ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और यही चीज़ अभी तो हमने अपने इंडिया के स्टेट्स में देखी, अगर यही चीज़ हम ग्लोबली देखें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो लोग $1.90 पर डे का नहीं कमा पाते वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये 36% था इन 1990, वहीं पे ये 10% रह गया 2015 में। मतलब ग्लोबली भी इम्प्रूव हुआ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो अफ्रीका में है। चाइना में भी गरीबी थी, पर चाइना ने अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव किया, ठीक है। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7% इन 2008 टू 0.7% इन 2015। ये ग्राफ आप देख सकते हो कि चाइना ने किस तरह इम्प्रूव किया। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन has also been rapid, 34% in 2005 to 16.2% in 2013। बेटा ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इस ग्राफ की मदद से आप देख सकते हो कि किस किस ने अपनी पॉवर्टी को इम्प्रूव किया है, किस किस ने, इसमें ये सारा आपको डेटा दिया गया है जो आपने इसकी हेल्प से पढ़ना है। द नंबर ऑफ पुअर हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013। ये सारा रेशो, ये टेबल बताई गई है आपको कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो बिलो $1.90 पर डे, मतलब एक डे का इतना नहीं कमा पाती। ये कुछ कंट्रीज दिए गए हैं। नाइजीरिया में कितना है 53.5 अकॉर्डिंग टू 2009, बांग्लादेश 14.8 2016, इंडिया 21.2 2011, पाकिस्तान 4% 2015, चाइना 0.7, ब्राजील 4.8, इंडोनेशिया 5.7 and Sri Lanka 0.8. So you can study with the help of your book. Now come on our next. This is the graph, okay, which show those country under the poverty line, okay। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉजेज, इस गरीबी के कारण क्या है। देयर वर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। सबसे पहला कारण है हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया दे एक्सप्लॉइटेड आवर रिसोर्सेज। पहले तो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारी पूरी इकोनॉमिक को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ से बना माल यहाँ बेचते थे, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे रिसोर्सेज, हमारे एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्रीज सब बर्बाद हो गई थी, जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है, ओके। एंड द पॉलिसीज विच ruined अवर हैंडीक्राफ्ट एंड अवर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। दूसरा हमारे पास आता है, इससे क्या हुआ कि जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ठीक है, जिसका इफेक्ट हमारी पॉपुलेशन पर पड़ा। पॉपुलेशन बढ़ती गई पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होती गई। सेकेंड आता है आपका, with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities was created in the agriculture sector, but the effects were limited to some part of India. Agriculture green revolution तो start हुआ agriculture sector में, लेकिन उसका फायदा कुछ ही states को हो पाया। The industries both in the public and the private sector did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers. Population ज़्यादा थी, job opportunities कम थी, जिसकी वजह से सभी को प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल पाई, ठीक है। प्रॉपर जॉब सिटीज़ में नहीं थी। जो रिक्शा पुलर, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट, उनको ये काम करना पड़ा। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसेज,
They started living in slums on the outskirts of the cities, and the problem of poverty. इन लोगों को ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए इनके पास सुविधाएं, तो इनको स्लम एरिया में रहना पड़ा, जिसमें अर्बन एरिया में पॉवर्टी बढ़ती चली गई. ओके, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि मैनी अदर सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी. ठीक है. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people, अब सबसे पहला जो खर्चा आता है कि हमारे देश में शोशेबाजी, मतलब कि शो ऑफ ज़्यादा है. शो ऑफ कैसे है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मैरिज का. ठीक है. अगर हम बाहर विदेशों से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे एक मैरिज में सिर्फ रिंग एक्सचेंज होती है और 40-50 लोग शामिल होते हैं, लेकिन इंडिया में इंगेजमेंट में ही 40-50 लोग शामिल हो जाते हैं, तो शादी की तो बात ही दूर है. तो ये जो एक्सपेंडिचर है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर, इस सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, रिलीजियस सेरेमनी को पूरा करने के लिए, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड. गरीब आदमी के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदने के पैसे नहीं है, उनको भी अपना शो ऑफ दिखाने के लिए अननेसेसरी खर्च करना पड़ता है. एंड दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ पॉवर्टी. तीसरा जो फोर्थ पॉइंट है जो गांव में होता है कि लोग जो है इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए क्या लेते हैं, उधार बड़े फार्मर से. एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, वो चुका नहीं पाते हाई लेवल इंटरेस्ट की वजह से, और वो कर्जदार बन जाते हैं. एंड इज बोथ द कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक poverty estimation in India, interstate disparity, and poverty estimation in the world, causes of poverty. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you students. Have a nice day.